नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो के प्रवाह को रखते हुए परशुराम की एक नई कथा के बारे में आपसे कहने जा रहा हूँ। परशुराम जी को कहा जाता है कि परशुराम भगवान के अंशावतार थे, भगवान विष्णु के ही अंश के अवतार थे और वास्तव में उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने के लिए ही जन्म लिया था। है वंश का अंत करने के लिए जन्म लिया था। अभी कहानी क्या थी, क्या कहानी बनी थी कि परशुराम जी को क्षत्रियों से इतनी घृणा हो गई थी। हुआ ये था कि है वंश का अधिपति अर्जुन ने भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न किया और 1000 भुजाएं और कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित ना कर सके ऐसा वरदान भी प्राप्त कर लिया, सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली, कई सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए। अब वो योगेश्वर और बलशाली होने के कारण, सिद्धियों से युक्त होने के कारण वो स्वच्छंद हो गए थे, बिंदास हो गए थे। अब इस कारण एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरियों के साथ नर्मदा नदी के जल पर विहार कर रहे थे। उन्होंने अपनी बाहों से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। अब जब नर्मदा का प्रवाह रोक दिया तो पास में ही ये कहा जाता है कि दशमुख रावण का शिविर लगा हुआ था और नदी की धारा उल्टी बहने के कारण रावण का शिविर डूबने लगा। तब रावण ने सहस्त्र बाहु अर्जुन के पास जाकर भला बुरा कहा और खेल ही खेल में रावण को सहस्त्र बाहु ने पकड़ लिया और राजधानी माहिष्मती में बंदर के समान कैद कर दिया। बाद में पुलस्त्य जी के कहने पर ही, पुलस्त्य मुनि के कहने पर ही उसको छोड़ा था। अब मद में अंधे सहस्त्र बाहु तो हो ही चुके थे, तो सहस्त्रबाहु अर्जुन एक बार फिर शिकार खेलते खेलते जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ आश्रम में कामधेनु रहती थी। मुनि ने उनका सेना के समेत आदर सत्कार किया, लेकिन अर्जुन ने उस आदर सत्कार को अनदेखा कर कामधेनु को ही छीनकर उसके बदले उसके साथ उसको माहिष्मती ले गया। कामधेनु को वो माहिष्मती ले गया। जब परशुराम जी आश्रम पर आए तो उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुन क्रोध से तिलमिला गए और अपना फरसा धनुष आदि लेकर उसके पीछे बड़े वेग से माहिष्मती पहुंच गए और बाती बात में सहस्त्रबाहु की पूरी 17 अक्षौणी सेना का अंत कर दिया। तब सहस्त्रबाहु खुद परशुराम से युद्ध करने आ गया और परशुराम ने उसकी सहस्त्र बाहों को काट दिया और फिर सिर धड़ से अलग कर दिया। बछड़े समेत कामधेनु को लेकर पिता के आश्रम में आ गए। तब पिता ने कहा कि पुत्र, तुमने ये गलत किया है, हम लोग क्षमावान हैं, तुम तीर्थों का सेवन कर अपने पापों को धो डालो। तब पिता की आज्ञा के अनुसार 1 वर्ष तक तीर्थाटन कर परशुराम आश्रम में वापस लौट आए। अब एक दिन उधर जो सहस्त्रबाहु के जो पुत्र थे, 10,000 पुत्र थे, वो पिता के वध के कारण डर के भाग गए थे। मौका मिलने पर परशुराम जी से बैर निकालने फिर पहुंच गए। जमदग्नि उस समय अपनी यज्ञशाला में समाधि में लीन थे। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि को उसी अवस्था में मार डाला और सिर काट कर ले आए। अब परशुराम की माता क्रंदन करने लगी तो उसकी आवाज़ सुनकर परशुराम जी वहाँ पहुँचे और दुखी होकर विलाप करने लगे। उन्होंने पिता का शरीर तो अपने भाइयों को सौंपा और माहिष्मती पहुंचकर उन 10,000 पुत्रों का सिर काटकर नगर के बीचों बीच एक पर्वत खड़ा कर दिया।
भगवान ने देखा कि क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसीलिए परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। परशुराम जी ने वापस आकर अपने पिता का सिर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेव में आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया और उसके बाद वो सब पापों से मुक्त हो गए। तो ये परशुराम की वो कथा थी कि जिसके कारण ये कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। फिर अगले एपिसोड में, अब अगले वीडियो में परशुराम की नई कथा के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कहानी पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार।